अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के पेपर के लिए हम किस तरह से नोट्स बनाएं अपने, और वो नोट्स आप अपनी बुक पे भी बना सकते हैं और अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हैं, और फिर किस तरह से वो उसको पेपर में प्रेजेंट करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इसके आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए इसको प्रिपेयर करना भी इजी होगा और रिवाइज़ करना भी इजी होगा। जब प्रिपेयर करना रिवाइज़ करना इजी होता है तो आपको एग्ज़ाम के दौरान इसको रिकॉल करना भी इजी होगा। तो चलें कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास ये पहला टॉपिक है वेपर प्रेशर। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज में तो हमारे पास है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इसके नोट्स हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसकी लिखेंगे डिफिनीशन, फिर उसके बाद वेपर प्रेशर का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, 2-3 स्टेप में वो लिखेंगे, उसके साथ डायग्राम्स आ जाएंगी। और फिर मैथमेटिकली फॉर्म इसमें सामने यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये भी लिखना ज़रूरी है, इससे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और ये मैथमेटिकल फॉर्म इधर है, इसकी मेथड की हमारे पास, या आप इस तरह से कर सकते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसका रिलेशन लिख सकते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की जगह पे। नहीं तो बेस्ट ये है कि इसका मेजरमेंट का जो प्रोसेस है उसकी इक्वेशन लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी इसके फैक्टर कौन से डिपेंड करते हैं और इसकी मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट के बारे में पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, तो इसकी जस्ट हम उसकी टाइप्स ही लिखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाते हैं, तो फैक्टर में सबसे पहले इसकी हेडिंग होगी और इसकी एक लाइन में एक्सप्लेनेशन और आगे इसकी इक्वेशन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन काम करती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, उसके लिए ये हम एक रिलेशन लिख लेंगे। इसी तरह जिस भी टॉपिक का रिलेशन बन सकता हो तो आप वो बनाएं, वो लिखें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और 1-2 लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें। और एग्ज़ाम्पल, इसी तरह इसमें भी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, इक्वेशन और साथ में एक एग्ज़ाम्पल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट वेपर प्रेशर। नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें चूंकि फैक्टर के बारे में हाईलाइटली पूछा गया है तो स्टार्ट में हम वेपर प्रेशर के बारे में भी कुछ थोड़ा लिखेंगे। अगर हम इसके नोट्स बनाना चाहें तो इस तरह बनाएंगे, पेपर में अटैम्प्ट किस तरह करेंगे, क्वेश्चन नंबर आ गया, इसकी डेफिनेशन, क्योंकि मेन हमारे पास ये पूछा गया कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जिस तरह फर्स्ट फैक्टर है उसकी इक्वेशन, रिलेशन जो है, फिर एग्जांपल उसकी, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है टेम्परेचर, उसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइंस में, फिर रिलेशन और एग्जांपल। तो इस तरह से एक हमारे पास कंप्लीट नोट बन जाता है इस शॉर्ट आंसर के लिए। नेक्स्ट अगर पूछा गया हो कि प्रोसेस हो, जो मेजरमेंट का प्रोसेस है उसको लिखें, हाउ द वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, तो इसके लिए क्या डेफिनेशंस बनेगी। सबसे पहले तो फिर वही करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर लिखेंगे, फिर उसके बाद मेथड जो है मेथड लिखेंगे, उसका प्रोसेस, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, एक इसकी एग्जांपल है ईथर की और एक दूसरी एग्जांपल है मरकरी की। इन दोनों एग्जांपल्स को विद जस्ट स्केच ऑफ डायग्राम डाल करके, और नेक्स्ट डायग्राम के बाद हम इसका लास्ट में कंक्लूजन लिख लेंगे इस मेथड का। इसी तरह अगर दूसरा मेथड भी लिखना हो तो उसके लिए हेडिंग्स मैंने ऊपर बनाई हुई हैं, यही हेडिंग्स को हम फॉलो अप करेंगे तो एक अच्छा कंप्लीट नोट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड।
इसके नोट्स किस तरह से बनाएं? बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी डेफिनीशन। डेफिनीशन के बाद कंसेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट ये किस तरह से अचीव होता है? जब उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद एग्जांपल, इसकी 2-3 एग्जांपल दे देंगे। फिर प्रोसेस 1-2 लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई डायग्राम गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम डायग्राम एक सिंपल सी बना सकते हैं, जिसमें हम ये शो करेंगे कि डायग्राम बना के उसमें ये शो कर लेंगे कि वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब होता है तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अचीव होता है। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डायग्राम से भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आ गए, और फिर उसके बाद फैक्टर की इस तरह से हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे मैंने बनाई हुई हैं, और बाद में इसके बाद इसकी एप्लीकेशन हम लिख लेंगे। अब यही क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक इसके जो फैक्टर है उसको डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम एक कंप्लीट नोट क्या बनाएंगे? क्योंकि ये फैक्टर यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ की शक्ल में, अगर हम इस पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे तो हमें बहुत कम चांसेस है हम कंप्लीट मार्क्स ले सकें इसमें। तो फुल मार्क्स लेने के लिए क्या होगा? सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर उसकी जो कंसेप्ट है विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ वो हम लिख लेंगे। फिर एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखेंगे। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 यहाँ पे गिवन है, जैसे वाटर की है, और दूसरी में हमारे पास एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर। इन दोनों की एग्जांपल लिख लेंगे। फिर उसके बाद फाइनल में कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से एक अच्छा शॉर्ट आंसर का नोट बन जाएगा। और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहें अपनी नोटबुक पे तो वो भी बना सकते हैं, जिस तरह से ये बने हुए हैं।